सारण जिला के जनसुराज पार्टी के संयोजक ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ भवानी मुन्ना ने जनसुराज पार्टी के कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पूर्व में राजद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, लेकिन वहां पर सिर्फ परिवारवाद की नीति से क्षुब्ध होकर मुझे जेडीयू पार्टी में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां भी जेडीयू के नेताओं से तालमेल सही करने के कारण मुझे जेडीयू पार्टी को त्याग देना पड़ा। अब मुझे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिलकर काफी खुशी हुई। इनकी नीति और इनके द्वारा बिहार की सभी सीटों पर जनसुराज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। साथ ही नीरज तिवारी ने भी कहा है कि बिहार में जनसुराज एक लौती पार्टी है कि बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में विधानसभा का चुनाव जीतकर पूर्ण बिहार में सरकार बनाने का कार्य करेगी। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर, पहले तो आप राजनीति किया है राजद का, जेडीयू का, क्या कारण हुआ कि आप जनसुराज पार्टी में चले आए? इस पर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, राजद की राजनीति की बात करते हैं। लगभग 2000 में हम राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए थे। उस समय ऐसा लगता था कि सिर्फ राजनीति में आ जाने से अपने देश प्रदेश समाज का के लिए आप कुछ भला काम, अच्छा काम कर सकेंगे। यही कारण था कि हम राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए। लेकिन राजद के में उतने दिनों तक हमारे नेता श्री लालू यादव के सानिध्य हमें अच्छी ढंग से प्राप्त हुई, लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये तो व्यवस्था जो है स्वयं को लाभान्वित करने वाला व्यवस्था है। लगभग 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का राजनीति किए। जब नीतीश कुमार आए तो मुझे ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को लगा कि अब बिहार बदलेगा, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे इंजीनियर राजनेता मिले थे बिहार को। तो हमको लगा कि चलिए, अगर जेडीयू में हम जाते हैं तो कुछ बिहार का हम लोग भला करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की भी हालत वही रही। अब आप जो सवाल कर रहे हैं कि हम जनसुराज में आ गए, तो देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है। मुख्यमंत्री बनना सपना इसलिए नहीं है कि इसी उम्र में भारत में लगभग 10 मुख्यमंत्री हमने बनाया है। इतना छोटा सपना लेके नहीं आए हैं आपके बीच में। आप ही के बिहार के एक प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़का को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। ये हमारे नेता प्रशांत किशोर ने कहा है, जो बता रहा है कि इनको भारतीय इतिहास में जो बिहार के पिछड़ेपन का नाम दर्ज हुआ है उसको हटाने के लिए और बिहार के बेहतरी के लिए इन्होंने बिहार में अपना आके प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग कंधा लगाए हुए हैं इसी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कि हम लोग भी बेहतर बिहार के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देंगे। थैंक यू सर। मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है सर। फर्स्ट तो आपने ये दिया, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, आज के राजनीतिक परिवेश में जनसुराज को कैसे स्थापित करेंगे सर? देखिए, हम लोगों ने, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने आकलन कर दिया है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, मुख्य कारण, यहाँ जितनी भी सरकारी विभागें हैं जो बनी है जनता के सुख के लिए, जनता के समस्या के समाधान के लिए, उन सभी को प्रशांत किशोर ने प्रण किया है कि हम उन्हें जीवित करेंगे। और जैसे आप लीजिए, सरकारी विद्यालय में, सरकारी विभाग में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनका बजट हमारे बिहार में बनता है 2,40,000 करोड़ का। तो जब शिक्षा विभाग को हम लोग जीवित करेंगे तो हमारे गरीब के बच्चे स्कूल में, सरकारी विद्यालय में पढ़ के और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को अस्थायित्व दे पाएंगे। उसी तरह जब हॉस्पिटल में गरीब लोगों का, बिहार के लोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा तो ये जो हॉस्पिटल में शोषण हो रहा है वो बच जाएगा। कृषि के बारे में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो खाने वाली खेती हो रही है उसको हम कमाने वाली खेती बनाएंगे और उससे बिहार का 20% पलायन उसी समय रोक देंगे। उसी तरह उद्योग विभाग है हमारे यहाँ। जब उद्योग घर घर में, बिहार के घर घर में उद्योग लगेगा तो बिहार के लोग
गुजरात और बंगाल और दिल्ली जाना बंद करेंगे और अपने घर में रह के सब लोगों की आमदनी होगी। नतीजा होगा कि बिहार में बाप बेटा और पोता एक साथ बैठ के शाम में खाना खाएंगे और दिन में अपना काम करेंगे। ये होगा। यहाँ जो जातिवाद धर्मवाद का जो झंझट चला के नेता लोग सत्तासीन होते हैं, उसको हम लोगों को तोड़ना है। और आप समझ लीजिए, हम जन संवाद कार्यक्रम करा रहे हैं। हम जा रहे हैं समाज के पिछली पंक्ति पे बैठे लोगों के पास और देख रहे हैं, वो लोग हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने इसे यहाँ लागू किया बिहार में, तो निश्चित रूप से जनता का सुंदर राज होगा। देखिए, आज जो गुजरात विकसित प्रदेशों में आ रहा है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं रहा है। वहाँ की सरकारें वहाँ के जनता के सुख और दुख के बारे में सोच के व्यवस्था की है। वहाँ घर घर उद्योग लगा है। वहाँ खेती जो है वो कमाने वाली खेती होती है। वहाँ घर घर रोजगार है। तो अगर रोजगार मिल जाए हमारे बिहार को, हमारे बिहार के लोगों को पलायन के दंश अगर ना झेलना पड़े, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो गया हमारे बिहार का विकास। इसी में हम लोग लगे हैं और आप देखिएगा 25 में हम लोग पूर्ण बहुमत से बिहार में आएंगे और 1 साल में हम लोग बहुत सारी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान करेंगे। थैंक यू सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार तिवारी। सर, आज हम आप लोग के पार्टी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, जन स्वराज पार्टी के। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? भारत के विभिन्न पार्टियां प्रशांत किशोर जी से सलाह लेकर चुनाव जीतती आई है। ये पूरा भारत जानता है और प्रशांत किशोर जी बिहार के दूसरे चाणक्य हैं और दूरदर्शी नेता साबित होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और 2025 में जनता का सुंदर राज बिहार में स्थापित करेंगे जन स्वराज। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।